नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी के 5 पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, विद्या किम ददाति। विद्या किसको देती है? तो विनयम यानी विनय को देती है, नम्रता को देती है। विद्या जो है वह नम्रता देती है। कह सर्वत्र पूज्यते। कौन सभी जगह पर पूजा जाता है, यानी किसकी पूजा सभी जगह पर होती है? तो विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति होता है उसकी पूजा सभी जगह पर होती है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, देवई कह पूज्यते। देवता भी किसकी पूजा करते हैं? तो विद्यावान, यानी जो व्यक्ति विद्या से युक्त होता है, विद्यावान होता है, उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, विदेशेषु विद्या किम भवति। विदेश में विद्या कैसी होती है? तो धनम। विदेश में विद्या धन होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कस्मात पात्रताम याति। किससे जो है पात्रताम यानी योग्यता, याति यानी आती है, किससे योग्यता आती है? तो यहाँ पर जो कस्मात है ये हट जाएगा। इसकी जगह पर लिखना है विनयात, यानी विनय से, नम्रता से पात्रताम यानी योग्यता, याति यानी आती है। कस्मात पात्रताम याति, तो विनयात पात्रताम याति, नम्रता से योग्यता आती है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, परलोके धनम किम। परलोके यानी परलोक में धन क्या है? तो परलोक में धन जो है वह है धर्म। तो यहाँ पर किम हट जाएगा, किम की जगह पर लिखना है धर्म। उत्तर बनेगा पूरा परलोके धनम धर्म। परलोक में धर्म ही धन है। इसके बाद तीसरा दिया है, स्वदेशे कह पूज्यते। स्व यानी अपने, देशे यानी देश में, कह यानी कौन, पूज्यते यानी पूजा जाता है। अपने देश में कौन पूजा जाता है? तो यहाँ पर जो कह है ये हट जाएगा। इसकी जगह लिखना है राजा। स्वदेशे राजा पूज्यते। अपने देश में राजा पूजा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, केशाम बलम विद्या। केशाम यानी किसका बल जो है वह विद्या है। तो यहाँ पर जो केशाम है ये हट जाएगा। केशाम की जगह पर लिखना है निर्बलानाम, यानी जो निर्बल व्यक्ति है उसके लिए विद्या ही उसका बल होती है। निर्बल के लिए विद्या ही उसका बल है। तो केशाम हटाना है, केशाम की जगह लिखना है निर्बलानाम। तो आंसर बनेगा पूरा निर्बलानाम बलम विद्या। निर्बलों का बल जो है वह विद्या है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, उचितम योजियत, यानी सही मिलान कीजिए। पहला दिया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनय को देती है, इसका सही है विनयात याति पात्रताम, और विनय से फिर पात्रता, योग्यता आती है। इसके बाद दूसरा दिया है, अलसस्य कुतो विद्या। आलसी को कहाँ विद्या। तो इसका सही जोड़ी है अविदस्य कुतो धनम। जो विद्यावान नहीं है उसके पास पैसा कहाँ। फिर तीसरा है, विद्वत्वम च नृपत्वम च। विद्वान और राजा, इसका सही जोड़ी है नेवम तुल्य कदाचन। दोनों की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। इसके बाद चौथा दिया है, विदेशेषु धनम विद्या। विदेश में विद्या जो है वो धन के समान है। और व्यसनेषु धनमवती। विकारों में बुद्धि ही धन के समान होती है। पांचवा दिया है, किम कुलेन विशालेन। विशाल कुल में पैदा होने से भी क्या विद्याहीनस्य देहिन। जो व्यक्ति, जो मनुष्य विद्याहीन है तो विशाल कुल में पैदा होने से भी क्या। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा दिया है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है इसमें, यहाँ पर श्लोक के द्वारा ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पात्रत्वाम, पात्रता से, धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है, धनात धर्म, और धन से फिर धर्म। दूसरा है, पुस्तकस्ता तु, या पुस्तक में रखी हुई या पुस्तक में स्थित जो विद्या है, पुस्तकस्तु या विद्या। स्वदेशे पूज्यते, रिक्त स्थान में आएगा राजा। स्वदेशे राजा पूज्यते,
और सर्वत्र पूज्य, सभी जगह पूजा जाता है, विद्वान। इसके बाद सर्वस्य भूषणम, सभी का आभूषण है विद्या, विद्या सर्वस्य भूषणम। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति श्लोक के माध्यम से करनी है। प्रश्न नंबर 5वां, कोष्टकात यानी यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनको चुन करके, चित्वा यानी चुन करके, विलोम शब्दे मेलियत, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए, यानी विलोम शब्दों के द्वारा आपको यहाँ पर मिलान करना है। जैसे सुखम, सुखम का विलोम क्या होता है, यहाँ पर आगे इसमें दिया हुआ है कि सुखम का विलोम क्या है, तो सुखम का विलोम होता है दुखम, यहाँ पर सुखम के सामने आएगा दुखम। विदेशेशु, विदेशेशु का बनेगा स्वदेशु, विदेश यानी जो परदेश है, स्वदेशु यानी अपना देश। यह लोक, यह लोक यानी यह लोक, परलोक यानी दूसरा लोक। महाधन, जो बहुत धनवान है वो महाधन, और इसका विलोम बन जाएगा निर्धन। इसके बाद है सुंदर, सुंदर का विलोम कुरूप, जो सुंदर नहीं है। निर्बल, निर्बल का विलोम होता है सबल, जो बलवान है। विद्वान, विद्वान का विलोम होता है आपके यहाँ पर है मूर्ख, विद्वान का विलोम है मूर्ख। इसके बाद दिया है मित्रम, मित्रम यानी जो दोस्त है, इसका विलोम है शत्रु, जो दुश्मन है। कुलीन, जो अच्छे कुल का है। अकुलीन यानी जो जिसका परिवार या कुल अच्छा नहीं है। इसके बाद दिया सुशील, जो अच्छे चरित्र वाला है, तो इसका विलोम हो जाएगा दुशील, जो अच्छे चरित्र वाला नहीं है। इसके बाद दिया है उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण के अनुसार अन्वय पूर्तिम कुरुत, अन्वय की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए हुए इनके अनुसार, जैसे विद्या ददाति विनयम, ये श्लोक दिया हुआ है, इसका अन्वय इस प्रकार से दिया हुआ है कि विद्या जो है विनय को देती है। इसका हिंदी अर्थ अन्वय कहलाता है। हिंदी अर्थ कैसे बनेगा, जैसे श्लोक में है विद्या ददाति विनयम, लेकिन हिंदी अर्थ करते समय सबसे पहले विद्या आ जाएगा, उसके बाद विनयम, और फिर ददाति यानी विद्या विनय को देती है। फिर आएगा विनयात यानी विनय से, पात्रताम यानी योग्यता, याति यानी आती है। तो इस प्रकार से अन्वय बनाना है। तो इस श्लोक का जो है कुरूपाणाम, इसका अन्वय बनेगा कुरूपाणाम रूपम विद्या, कुरूप लोगों का रूप जो है वो विद्या होती है। निर्धनानाम धनम विद्या, निर्धन यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए विद्या उनका धन है। निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बल लोगों का बल विद्या है। अतः प्रयत्नतः साधनीय, इसलिए इसको प्रयत्न कोशिश पूर्वक जो है इसको पाना चाहिए। विदेशेषु धनम विद्या, तो यहाँ पर ये पहले विद्या आएगा, विदेशेषु विद्या धनम, विदेशों में विद्या धन होती है, विकारों में बुद्धि धन होती है, परलोक में धर्म धन होता है, और शील जो है चरित्र जो है वो सभी जगह पर धन होता है। इस प्रकार से अन्वय की पूर्ति करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है विद्या विषय संस्कृते पंचवाक्यानि लिखा, विद्या के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो हम कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य विद्या गुप्त धनम भवति, विद्या जो है वो गुप्त धन होता है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। विद्यावान सर्वत्र पूज्यते, विद्यावान व्यक्ति, विद्या से युक्त व्यक्ति सभी जगह पूजा जाता है। विद्या धनम प्रधान धनम भवति, विद्या धन जो है वो प्रधान धन होता है। 5वां है विद्या एव मानवस्य भूषणम अस्ति, विद्या ही मानव का आभूषण है। इस प्रकार से 5 वाक्य बनाने हैं। आप वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें, उनको याद करें। धन्यवाद।